बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है थॉर्नडाइक थ्योरी। थॉर्नडाइक के मुताबिक हम गलतियां करते हैं और फिर सीखते हैं। हम बार बार गलतियां करते हैं और उन गलतियों की वजह से हम बेहतर अंदाज में सीखते हैं। इसलिए इनकी थ्योरी को कहा जाता है ट्रायल एंड एरर थ्योरी। इसके अलावा लोगों का आपस में कनेक्शन होता है, रिलेशनशिप्स होते हैं, उस कनेक्शन की वजह से लोग सीखते हैं। इसलिए इनकी थ्योरी को कनेक्शनिज्म भी कहा जाता है। ये नाम जाहिर करते हैं लॉज ऑफ लर्निंग को, इसलिए इस थ्योरी को लॉज ऑफ लर्निंग भी कहा जाता है। ये लॉज इनके अपने नहीं थे बल्कि मुख्तलिफ थ्योरीज के लॉ को इकट्ठा किया और एक थ्योरी डेवलप की। इनके मुताबिक जो पहला लॉ है वो है लॉ ऑफ रेडीनेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम कब सीखते हैं और कब नहीं सीखते। इस लॉ के मुताबिक बच्चा सबसे पहले जिस्मानी तौर पे तैयार होगा, तब जाके वो अच्छी तरह से सीख पाएगा। मसलन एक बच्चा बीमार है या उसके घर में उसके वालिदैन झगड़ते हैं, उसको कोई माशी मसला है, तो वो बेहतर अंदाज में नहीं सीख सकता। वो क्लास में तो बैठा होगा, फिजिकली क्लास में मौजूद होगा, लेकिन वो मेंटली क्लास में मौजूद नहीं होगा। इस पोजीशन में, इस कंडीशन में आप बच्चे को नहीं सिखा सकते। इसके अलावा बच्चे या इंसान को सीखने के लिए सोसाइटी का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। मसलन क्लास के अंदर एक बच्चा है, उस बच्चे का कोई दोस्त नहीं है, टीचर भी उसको इग्नोर करता है, तो वो सीख नहीं सकेगा। उसका माइंड तैयार ही नहीं होगा, वो जज्बाती तौर पर सीखने के लिए आमादगी ही नहीं जाहिर करेगा। टीचर को चाहिए कि उसको दोस्त बना के दे, उसके माशरती तल्लुकात को बेहतर करने की कोशिश करे। इसी तरह अगर एक बच्चा क्लास 6th में है तो उसको क्लास 10th की बुक पढ़ाना शुरू कर दें तो वो नहीं पढ़ पाएगा। क्यों? कि वो उन किताबों को पढ़ नहीं पाएगा, वो आमादगी ही नहीं जाहिर करेगा, वो उनको पढ़ ही नहीं सकेगा। उसके लिए ज़रूरी है कि वो 6 से 7, 7 से 8 से फिर 9, उसके बाद 10th की बुक पढ़े। अगर डायरेक्ट किसी बच्चे को पढ़ाना शुरू कर दें, बहुत हाई लेवल पे ले जाएं, तो वो बच्चा नहीं सीख सकेगा। इसी तरह बच्चा क्लासरूम में अकेला है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसके कोई दोस्त हों, उसके तल्लुकात अच्छे हों, उसको क्लास में अच्छा माहौल में, तब जाके बच्चा बेहतर अंदाज में सीख पाएगा। इसके बाद नंबर 2 है जिसको कहा जाता है लॉ ऑफ एक्सरसाइज। इस लॉ के मुताबिक जो काम हम बार बार करते हैं उसमें गलती का चांस कम होता है और जो काम हम बार बार नहीं करते उसमें गलती का चांस बढ़ जाता है। जिस तरह मैथमेटिक्स के क्वेश्चन बार बार हल करने से प्रैक्टिस हो जाती है और गलती का चांस बहुत कम होता है, हमारी लर्निंग बहुत अच्छी हो जाती है, हम अच्छी तरह क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। इसी तरह जो काम इंसान बार बार करता है और वो उस काम में इंसान बहुत अच्छी तरह सीख जाता है, उसको उस काम में महारत हासिल हो जाती है। इसके बाद नंबर 3 है लॉ ऑफ इफेक्ट। जब हम कोई काम करते हैं उस काम का हम पर कोई ना कोई असर होता है। अगर उस काम का हम पर अच्छा असर हुआ तो हम उस काम को बार बार करेंगे। अगर उस काम का हम पर कोई बुरा असर हुआ तो हम उस काम को छोड़ देंगे, दोबारा वो काम रिपीट नहीं करेंगे। फ़र्ज़ करते हैं कि हम एक रेस्टोरेंट पे चले जाते हैं खाना खाने, हमें खाने का ऑर्डर देते हैं, उस तरह का खाना हमने पहले कभी ना खाया हो, तो खाना खाने के बाद अगर हमें बुरा फील हो कि ये खाना अच्छा नहीं था, इस तरह का खाना नहीं मंगवाना चाहिए था, तो हम दोबारा उस रेस्टोरेंट पे नहीं जाएंगे या वो वाला खाना कभी भी नहीं मंगवाएंगे। अगर वो खाना हमें पसंद आता है, बहुत अच्छा लगता है, तो हम उसके बाद वही वाला खाना बार बार खाएंगे, बार बार उस रेस्टोरेंट पे जाएंगे। यानी क्या हुआ यहाँ कि वो काम करने के बाद हम पे अगर अच्छा असर पड़े तो उस असर की वजह से हम वही काम बार बार करेंगे। अगर वो काम हमें पसंद ना आए, वो बुरा फील हो, बुरा लगे, तो उसको हम कभी भी नहीं करेंगे, उसको हम छोड़ देंगे। अगर अच्छा असर हो तो थॉर्नडाइक ने इसको कहा रीइंफोर्समेंट। अगर उस काम का हम पर बुरा असर हुआ तो इसको थॉर्नडाइक ने कहा पनिशमेंट। यानी बैड असर पड़े, बैड इफेक्ट हो, तो इसको थॉर्नडाइक ने पनिशमेंट का नाम दिया है। ये मुख्तसर सा टॉपिक था, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा और पसंद भी आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।